अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप कि आप लोग अपने अपने लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। फिर से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसका नाम है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है क्या, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन लोग इसमें क्वालिफाई हैं यहाँ आने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसे हम लोग आईएमपी भी कहते हैं, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय 2 हफ्ते के अंदर अपने बैक होम कंट्री से कनाडा आ सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना कोई एलएमआई चाहिए, ना ही कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, और ना ही कोई क्वालिफिकेशन लाइक उतना ज़्यादा चाहिए होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे लोग फिर अपने सीआरएस स्कोर के पीछे अपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए या वर्क परमिट के लिए क्यों दौड़ रहे हैं कि हमें ये सब चाहिए, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में क्यों लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। जब ये इतना आसानी है तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या कैच है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन कौन लोग क्वालिफाई हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करें। तो हम जब से वीडियो डालने लगे थे उसके बाद से ही हमारे पास ये क्वेश्चन आने लगा था कि लाइक आईएमपी क्या है, कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें जॉब के लिए अप्लाई किया, लाइक ऑब्वियसली वी आर नॉट एजेंट, राइट। तो हम लोग किसी को जॉब ऑफर्स नहीं कर सकते थे, हम लोग बस गाइड कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो है ये नया नहीं है कोई, ये बहुत दिनों से कैनेडियन गवर्नमेंट ने लाया है अपनी तरफ से। तो सबसे पहली चीज़ कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो कि 2 हफ्ते में एम्प्लॉय यहाँ पे आ सकता है, ये फेक है या रियल है? तो ये रियल है। एक्चुअली में ये आईआरसीसी के वेबसाइट में भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये एक्चुअली में रियल है, लोग आ सकते हैं और इसमें कोई एलएमआई भी नहीं चाहिए आपको, कोई आइल्स की भी ज़रूरत नहीं, कोई आपको ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए। तो ये और किस कोई एज लिमिट भी नहीं और है। कोई एज लिमिट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो बहुत सारे लोग जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उनका एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका पॉइंट्स वैसे वैसे कम होता जाता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सीआरएस स्कोर में, या तो उनका आइल्स स्कोर नहीं हो पा रहा है अच्छा, या तो आपको जॉब ऑफर नहीं मिल पा रही, क्योंकि जॉब ऑफर अगर आपके पास है तो आप 50 से 200 के बीच पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस वाले प्रोग्राम में ऐसा क्या है जिसमें आपको कोई जॉब ऑफर भी, लाइक जॉब ऑफर ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन कोई इसमें कोई सीआरएस स्कोर नहीं है, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या है, चलिए डिस्कस। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम क्या है? इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन वर्कर को यहाँ पे हायर कर सकते हैं। इसमें कोई एलएमआई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलएमआई बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और इस वाले प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 वीक्स लगते हैं, राइट? बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम में जॉब तो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, वो आईआरसीसी, लाइक जो आईआरसीसी का वेबसाइट है वहां पे जाके उनको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, वहां पे जॉब एप्लीकेशन एक सबमिट करना पड़ेगा, और जॉब एप्लीकेशन सबमिट करने में उनको एक फीस भी देना होता है जो कि अराउंड $230 to $250 के करीब होता है। उसके बाद एप्लीकेशन जब वो सबमिट कर देंगे उसके बाद उनको एक 7 डिजिट का कोड, या कोई भी नंबर आप बोल सकते हो, 7 डिजिट का एक कोड उनको मिलेगा। तो वो 7 डिजिट का कोड वो फिर एम्प्लॉय को भेजेंगे जो कि फॉरेन वर्कर है, राइट। वो कोड उनको भेजेंगे, तो फिर जब वो फॉरेन वर्कर अपना वर्क वीज़ा या जो कि विजिट वीज़ा जो भी है वो अप्लाई करेंगे वहां से, वो 7 डिजिट का कोड उसमें वो लाइक उनके एप्लीकेशन में उनको डालना होगा और उसके बाद ही सबमिट कर। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद उनको एक इंट्रोडक्शन लेटर मिल जाएगा, तो वो इंट्रोडक्शन लेटर लेके ही वो कनाडा आ सकते हैं। जब वो कनाडा आएंगे बॉर्डर में, जैसे कि एयरपोर्ट में आएंगे, तो जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उनको वो लेटर सबमिट करेंगे, वो सारा अपना बैकग्राउंड चेक करने के बाद वहीं पे हाथों हाथ उनको वर्क वीज़ा, लाइक वर्क वीज़ा नहीं, वर्क परमिट इशू हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल वर्क परमिट में भी ऐसे ही होता है, आप अपना एप्लीकेशन लेटर लेके आते हो, इंट्रोडक्शन लेटर लेके आते हो और आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है, इमिग्रेशन ऑफिसर वो देते हैं। तो इस केस में भी यही चीज़ है, आप अपने इंट्रोडक्शन लेटर लेके आओगे एयरपोर्ट में, उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको वर्क परमिट इशू कर देगा, उसके बाद आपको हो गया आपका काम। और ये इसका टेन्योर सिर्फ, लाइक इसका जो टाइम दिन पीरियड टाइम है। पीरियड है वो सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर है।
2 हफ्ते के अंदर ये इसमें बहुत जल्दी काम होता है इसमें। और इसमें ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये दिखाना नहीं होता है कि वो पहले कनाडा में सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉय और एग्जैक्टली फॉरेन वर्कर को वो वहां से फिर लेंगे, पहले यहाँ पे ढूंढा है उन्होंने। राइट इसमें वो डायरेक्टली फॉरेन वर्कर को बुला सकते हैं। राइट। एलएमआई में एलएमआई जैसे कि अगर मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, जैसे एलएमआई है, एलएमआई का फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें एलएमआई का क्या प्रोसेस है कि आपको एम्प्लॉयर को पहले जॉब बैंक में अप्लाई कर लाइक अपना एडवर्टीजमेंट करना होता है कि मुझे वर्कर नहीं मिल रहा है इस पोजीशन के लिए, इसलिए मैं फॉरेन वर्कर को बुला रहा हूँ, फॉरेन वर्कर को बुला रहा हूँ, इस कैटेगरी के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसलिए फॉरेन वर्कर को बुला रहा हूँ। तो ये 1 महीना तो उसको जॉब बैंक में ही एडवर्टीजमेंट देना होता है, उसके बाद फिर वो सारा एप्लीकेशन शुरू होता है। तो इट्स क्वाइट अ लेंदी प्रोसेस। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मुझे ये वर्कर नहीं मिल रहा है, इस स्किल का वर्कर नहीं मिल रहा है, ये वो इसमें क्या है कि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, 60 डिजिट का कोड आएगा, वो अपने एम्प्लॉय को भेजेंगे, एम्प्लॉय वहाँ पे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा, 60 डिजिट का कोड का, उसको इंट्रोडक्शन लेटर आ गया, इंट्रोडक्शन लेटर आके वो उड़ सकता है, वहां से कनाडा आ सकता है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पे उनको वर्क वीजा दे देंगे। ये इस बहुत सिंपल, हर कोई इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकता है, ये सबसे बड़ा कैच है। अगर ये इतना आसान है, इतना शॉर्ट पीरियड है इसका एप्लीकेशन का, तो हर कोई क्यों अप्लाई नहीं कर सकता है। तो क्यों अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो एलएमआई एग्जाम जॉब है, जिसमें आपको एलएमआई की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशन जो है वो इसमें आते हैं। जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट अगर इतनी आसानी से किसी को बुला रहा है तो ऑब्वियसली उनको भी कुछ उससे मिलेगा, फायदा होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी बुला ले, कोई भी वर्कर को बुला ले, कोई भी लेबर को बुला ले, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे कि बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशन होता है सिर्फ उन लोग के लिए है, या जैसे कि इंजीनियर हो गया, तो इंजीनियरिंग भी जैसे नॉर्मल इंजीनियर होते हैं उनको मास्टर्स होना चाहिए और प्लस उनको 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर जो कंपनी उनको बुला रही है वो कंपनी भी बहुत अच्छा उनका बेस होना चाहिए कनाडा में। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी अप्लाई कर सकती है, नहीं, उनका भी बहुत अच्छा बेस होना चाहिए, और जो जिन्हें बुला रही हैं उनका भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए। तो ये तो एक इंजीनियरिंग का हो गया। बाकी अगर नॉर्मल में देखें आप तो नैनी को बुला सकते हैं। तो नैनी को कौन बुला सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई कैनेडियन फैमिली है, वो रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बच्चे को देखभाल करने के लिए या केयर गिवर के लिए वो बुलाते हैं लोगों को, ठीक है। ये एक तो नॉर्मल है। बाकी और बहुत सारे प्रोफेशन है, इसका लिंक हम लोग अपने बायो में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप जाके आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोफेशन है वो एग्जेम्प्ट वाले नॉक कोड में आता है कि नहीं आता है, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये बहुत बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर आप इस पे काम करना चाहते हो, जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, कोई प्रोडक्शन हाउस का लाइक प्रोडक्शन बैकग्राउंड में काम कर रहा है वो हो गया, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई टीचर है, हाईली क्वालिफाइड टीचर है, प्रोफेसर हैं, तो ये सबको बुलाते हैं। कोई कभी शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, जिसका 3 महीने के लिए भी होता है, 6 महीने के लिए भी होता है, और 1 साल तक के लिए होता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी ज़रूरत है एम्प्लॉयर को। तो इस बैकग्राउंड में लोग आते हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका जो स्किल है ये एलएमआई एग्जाम्प्ट के अंडर में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है जो लाइक ये आईएमपी प्रोग्राम में बुलाना चाहता है कि नहीं चाहता है, राइट। एग्जैक्टली वो आपको खुद सर्च करना है। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाके आप आसानी से सर्च कर सकते हो। तो एक और है लाइक स्पेशली आईटी वालों के लिए, जैसे कि अगर वो किसी आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका ब्रांच कनाडा में भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जो एम्प्लॉयर है वो आईएमपी के थ्रू ही उनको बुलाता है, उसमें भी किसी कोई एलएमआई की ज़रूरत नहीं आती है। तो जो भी आईटी फील्ड में है उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो अपने एम्प्लॉयर से बात करके अगर जिन्हें मूव होना है कनाडा तो वो भी मूव हो सकते हैं। ये अगर इंटर उनका ट्रांसफर कंपनी वहां पे भी है और कनाडा में भी ब्रांच है, राइट। तो सेम एम्प्लॉयर है तो वो भी इंटर ट्रांसफर करके बुला सकते हैं, ये आईएमपी के थ्रू। इसमें भी कोई एलएमआई की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर वो एम्प्लॉय जो है आराम से अपने बैक होम कंट्री से कनाडा आ सकता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, बाय।